आप सभी सुधी पाठकों का अभिनंदन। आज मैं एक डरावनी रात का किस्सा आपको बताना चाहता हूँ, जब हाईवे से दूर कहीं जंगल में मेरी कार फंस गई थी। आइए सुनते हैं उस रात का किस्सा। हाइपर ट्रैफिक जाम में फंसा रोहित बार बार कार से निकलकर जाम को देखता। उसके सामने अनगिनत कारें और ट्रक खड़े नजर आ रहे थे। आज सुबह ही निशा ने कहा था, पति महोदय, यदि मेरे और अदिति के धनतेरस पूजन करना है तो ऑफिस से दोपहर बाद ही निकल लेना, नहीं तो किसी ऑफिस वाले के साथ ही मना लेना और कल सुबह जल्दी चलकर दोपहर तक घर आ जाना। कम से कम छोटी दिवाली तक तो ही जाना। उसका ऑफिस विल सिटी स्थित उसके घर से 250 किलोमीटर दूर देवदुर्ग में था। वो ऑफिस का बॉस था, लेकिन कार्य की अधिकता की वजह से अक्सर वीकेंड पर ही घर जाता था। आज भी काम में फंसा फंसा वो ऑफिस से 4 बजे शाम को निकल सका और अब 150 किलोमीटर की दूरी ड्राइव करने के बाद हाईवे के भयानक जाम में फंसा हुआ था और जाम के खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। ट्रैफिक जाम को देखकर चने मूंगफली बेचने वाले हाकर भी कारों के पास मंडरा रहे थे। टाइम पास मूंगफली ले लो बाबूजी, जाम तो पूरी रात भी नहीं खुलने वाला। एक हाकर उसके पास आकर बोला, भाई, यहाँ से विल सिटी जाने का कोई और रास्ता है? रोहित ने उसकी बात अनसुनी करते हुए पूछा। विल सिटी का तो पता नहीं, लेकिन पीछे की तरफ 8 किलोमीटर दूर पचेड़ा गांव को एक सड़क जा रही है। वो सड़क पचेड़ा गांव से सीधी रामनगर तहसील जाती है। वहां से विल सिटी का रास्ता पूछ लेना। आपके पास गूगल मैप तो होगा ही। पचेड़ा गांव लोकेशन भरो, चले जाओ। बस एक बात ध्यान रखना, गलती से भी वो सड़क मत छोड़ना, नहीं तो काली घाटी के वीराने में जा फंसोगे और वहां से तुम्हें गूगल मैप भी नहीं निकाल सकेगा। वो हाकर पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोला। रोहित ने एक बार फिर अपने आगे और पीछे कारों की कतार का जायजा लिया। पीछे की कारों और बाईं तरफ के खाली हाईवे तक जाने वाला एग्जिट भी कम से कम 1 किलोमीटर दूर था। उसने उससे पिछली कार के ड्राइवर से रिक्वेस्ट कर उसकी कार पीछे कराई और अपनी कार मोड़कर धीरे धीरे एग्जिट की तरफ चल पड़ा। उसकी देखा देखी कुछ कार भी उसके पीछे चल पड़े। करीब 1 किलोमीटर पीछे की तरफ जाने पर मुझे वापस जाने वाले हाईवे के लिए एग्जिट मिल गया। 8 किलोमीटर वापस चलने के बाद मुझे पचेड़ा जाने वाला टूटा फूटा रास्ता मिल गया और मैंने कार उसी रास्ते पर बढ़ाते हुए अपना गूगल मैप रामनगर जाने के लिए सेट कर दिया। गूगल मैप रामपुर 20 किलोमीटर दिखा रहा था और अब रात के 8 बज चुके थे। करीब 5 किलोमीटर जाने के लिए गांव की संकरी गली में पत्थरों से भरा एक ट्रक पलटा मिला, जिसके फिलहाल वहां से हटने की कोई उम्मीद न थी। रामनगर जाना है तो गांव के बाहर एक बगीचा है, उसके अंदर होकर उत्तर की तरफ बढ़ जाना, यही रास्ता मिल जाएगा। ट्रक के ड्राइवर ने मुझे पूछे बिना ही बता दिया। बड़ी मुश्किल से कार बैक गियर में डालकर मैं गांव के बाहर आया और मेरे बाएं हाथ पर बने बाग के किनारे रास्ते से कार लेकर चल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे और ठंड भी बढ़ने लगी थी। उस कच्चे रास्ते पर लगातार चलते जाने पर एक दोराहा दिखा। अब मैंने गूगल मैप की तरफ देखा तो रामनगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में 15 किलोमीटर दिखा रहा था। लगता है लेफ्ट की तरफ जाना मुझे वापस ले जाएगा। ये सोचकर मैंने कार बाईं ओर जाने वाले रास्ते पर बढ़ा दी। गूगल डायरेक्शन गलत बता रहा था और रामनगर जाने वाली दूरी अब 20 किलोमीटर हो गई और बढ़ती ही चली गई। अंततः मैंने कार रोकी और वापस मोड़कर पीछे से चल पड़ा। सामने वही दोराहा था। इस बार मैंने विपरीत दिशा में जाने की बजाय कार गांव की तरफ मोड़ दी। कई किलोमीटर की ड्राइव के बाद भी गांव या कोई आबादी नहीं मिली।
गूगल मैप अब खामोश था। अब कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा था। मैंने गौर से देखा तो फ़ोन कवरेज एरिया से बाहर था। रात के 11 बज चुके थे और मैं न जाने कहाँ था। मैंने एक बार फिर कार मोड़ी, लेकिन अब वो दोराहा भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर कहीं दिए की लौ जैसा कुछ नज़र आया। मैं उस ओर ही गया। करीब 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो लौ विपरीत दिशा में हो गई और उस लौ और मेरे बीच एक विशाल खड्डा था जिसके अंदर से होकर ड्राइविंग नहीं की जा सकती थी। अब मैं पूरी तरह दिशाहीन था और न जाने कहाँ था। अभी दूर कहीं सियारों के रिरियाने की भयानक आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैं सिहर उठा। मैं बुरी तरह भटक चुका था। मोबाइल में नेटवर्क गायब था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बस एक ही बात समझ में आई कि ऐसे भटकने की बजाय किसी सुरक्षित जगह कार रोक कर पूरी रात गुजारी जाए। लेकिन वो सुरक्षित जगह कहाँ थी मुझे पता नहीं था। मैं कार को धीरे धीरे चलाते हुए खड्ड के विपरीत दिशा में चलता रहा। एक खुले स्थान पर मैंने कार रोक ली। कार की हेडलाइट बंद होते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। समय रात के 1 बज चुके थे। मैंने कार के शीशे थोड़े थोड़े खोल दिए क्योंकि बंद कार में फोगिंग की वजह से शीशे धुंधले हो चुके थे। उसके बाद बहुत देर तक मैं मोबाइल में उलझा रहा और दिमाग को शांत करने का प्रयास करता रहा। करीब 1:30 बजे पर मैंने कार की सीट सीधी की और सोने का प्रयास करने लगा। मुझे कभी कार में आसानी से नींद नहीं आती है, खास तौर पर सीट पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना थका हुआ था कि मुझे तत्काल बेचैनी भरी नींद आ गई। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं सो सका। साथियों, अगर कहानी यहाँ तक सुन ली हो तो इस कहानी को पूरा सुनिए। एक बदबूदार सीलन भरी गर्म हवा मेरे चेहरे पर लगने से मेरी आँख खुली। नींद की आलम में मैं कुछ समझ भी न सका। लेकिन फिर वही हुआ। मैंने गौर से देखा तो कोई जानवर कार के खुले शीशे से अपनी थूथन घुसाकर अपनी सांसें मुझ पर छोड़ रहा था। मैंने आंख मसल कर देखा तो मेरी खिड़की के पास एक विशाल काय भालू था जो खुली खिड़की से अपने थूथन कार में घुसाने की कोशिश कर रहा था। मैं डर की वजह से एकदम स्थिर हो गया और कार स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि मैं वहां से कहीं दूर निकल जाऊं। लेकिन न जाने किस वजह से कार न स्टार्ट हुई और न ही खुले शीशे बंद हो सके। अब वो भालू कार के खुले शीशे से अपने पंजे अंदर घुसाकर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और बुरी तरह गुर्रा रहा था। बाहर चारों तरफ धूप अंधेरा था और कार को स्टार्ट करने के मेरे प्रयास विफल हो रहे थे। तभी मैंने देखा कि दूसरी तरफ से भी एक थूथन अंदर आने का प्रयास कर रही थी। मैं समझ चुका था एक नहीं कई भालू हैं जो कार में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तभी मैंने देखा कार की दूसरी तरफ से भी एक थूथन अंदर आने का प्रयास कर रही थी। भालुओं के देखकर मैं समझ चुका था कि मैं काली घाटी में आ पहुंचा हूं जो लोग को कड़ी तरीके से मार डालती है। कुछ भालू मेरी कार की साइड पर पंजों से प्रहार कर रहे थे। एक भालू कार की छत पर चढ़ चुका था। 2 भालू खुले शीशों से कभी पंजे डालकर कभी थूथन डालकर भयानक आवाज निकाल रहे थे। मुझे लग रहा था कार के शीशे इनके प्रहार के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे और शीशे टूटते ही मुझे कार से खींचकर निकाल लेंगे। उसके बाद मेरी बुरी तरह मौत हो जाएगी। उन भालुओं की दहशत की वजह से मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। यहाँ तक कि मैं कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करना भी भूल गया। अचानक मुझे कार स्टार्ट करना याद आया और इग्निशन में ही घुमाते ही कार जोरदार आवाज़ में स्टार्ट हो गई और हेडलाइट की रोशनी से पूरा इलाका रोशन हो गया। अचानक हुए इस बदलाव से भालू थोड़ी देर के लिए शांत हुए, लेकिन फिर दुगने आवेश के साथ कार पर टूट पड़े। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था
सबसे पहले मैंने कार के शीशे बंद किए और जोर का हॉर्न बजाया और कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। मेरे चारों तरफ घाटी की फुरफुरी कच्ची मिट्टी थी, जिसमें एक बार कार फंसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। मैं दिशा भ्रम अभी जस का तस था। मैं बस कार आगे बढ़ाता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भालू कुछ दूर पर मेरी कार के साथ साथ ही चल रहे थे। अब तो न तो कार की लाइटों से और न कार के हॉर्न से डर रहे थे, बल्कि बार बार हमला कर रहे थे। रात के 3 बजे थे और मैं भालुओं से घिरा अपनी कार के लिए न जाने कहाँ जा रहा था। तभी मेरा ध्यान मोबाइल पर गया। उसमें नेटवर्क दिखने लगा और गूगल मैप भी काम करने लगा। फिलहाल मैं रामनगर से 45 किलोमीटर दूर आ चुका था और डायरेक्शन का एरो विपरीत दिशा में चलने को कह रहा था। विपरीत दिशा यानी फिर से बिना नेटवर्क के क्षेत्र में जाना। मैंने उसके बाद लोकेशन में हाईवे डाला। हाईवे भी मुझसे 35 किलोमीटर दूर था और एरो विपरीत दिशा में चलने को कह रहा था। अब मेरे सामने गूगल मैप की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने जानबूझकर कार को बड़ी तेजी से मोड़ा। मेरे सामने आए भालू पर कार लगभग चढ़ा ही दी थी। इस बात से क्रुद्ध होकर वो भालू बहुत तेजी से चिल्लाया और तेजी के साथ दौड़ते हुए मेरी कार पर हमला करने लगा। अभी मैं करीब 2 किलोमीटर चला ही था कि मेरी कार के सामने करीब 1 दर्जन भालू नजर आए और उन्होंने पहले वाले भालुओं के साथ मिलकर मेरी कार पर तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। गूगल मैप काम कर रहा था और मैं रास्ते की हालत को देखते हुए कार की स्पीड को कम कर ज़्यादा कर देता। मेरी कार के चारों भयानक रूप से गुर्राते भालू दौड़ रहे थे। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। करीब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद भालू मेरी कार से दूर जाने लगे और कुछ दूरी पर चलकर मुझे कारों में चलने की आवाज़ आने लगी और हाईवे भी नज़र आने लगा। उस हाईवे को देखकर मेरे चेहरे पर एक आशा की मुस्कान आई और भगवान को मैंने जीवन दान देने के लिए धन्यवाद कर अपनी कार हाईवे पर आगे की तरफ बढ़ा दी। उस भयानक रात का हादसा मुझे कभी नहीं भूलता है। साथियों, अगर ऐसी ही कहानियाँ आप पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनों तक साझा करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।